गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने तीसरे यूनिट में खजुराहो पढ़ाने जा रही हूँ। खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध रहे हैं और स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक माने जाते हैं। नागर शैली में बने खजुराहो के मंदिर चंदेल वंशीय कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से माने जाते हैं। खजुराहो में शैव, वैष्णव, शाक्त एवं जैन संप्रदाय से संबंधित मंदिरों का विशाल समूह देखने को मिलते हैं या बनाए गए थे, जिनमें से अब कुछ शेष मंदिर ही वहाँ पर शेष बचे हैं। उन मंदिरों पर बहुत सारी मानव आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं। ये मूर्तियाँ भी चंदेल शासकों के काल में ही बनी हैं। खजुराहो के ये मंदिर पन्ना से 25 मील दूर और छतरपुर से 27 मील पूर्व में स्थित हैं। यानी कि ये मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। खजुराहो विभिन्न मंदिरों का एक समूह है। कहा जाता है कि कभी यहाँ पर 85 मंदिर थे, किंतु आज मात्र 22-23 मंदिर ही ठीक अवस्था में हैं। अब सरकार भी ध्यान दे रही है और इनकी सुरक्षा और रख रखाव पर भी मध्य प्रदेश सरकार अपना ध्यान दे रही है। इससे पूर्व जब ये मंदिर चमगादड़ों के घर बने हुए थे, इनमें बदबू का साम्राज्य था और एक अनमोल विरासत शत विशत होने की कगार पर थी। लेकिन अब बहुत कुछ इन मंदिरों को सुरक्षित किया जा चुका है जो शेष बचे हुए हैं। मुख्य मंदिर चारों ओर अन्य मंदिरों से घिरे हुए हैं। यहाँ मूर्ति शिल्पों की उत्कृष्टता और जादूगरी हर ओर दिखाई देती है। ये उत्कृष्टता हमें यहाँ प्राप्त अनेक विषयों की मूर्तियों में देखने को मिलती है। खजुराहो में शैव मंदिरों के अंतर्गत कंदरिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर, दूलादेव मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर और लाल गुहा महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। वैष्णव मंदिरों के अंतर्गत लक्ष्मण मंदिर, वैकुंठ मंदिर, वराह मंदिर, वामन मंदिर, जवारी, चतुर्भुज मंदिर प्रसिद्ध है। ब्रह्म मंदिर के नाम से ज्ञात मंदिर वस्तुतः शिव मंदिर ही था। इसके अतिरिक्त एक सूर्य मंदिर भी जो चित्रगुप्त मंदिर के नाम से है, वह भी यहाँ पर बना हुआ है। शाक्त मंदिरों के अंतर्गत देवी जगदम्बा और देवी 64 योगिनी का मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैन मंदिरों के अंतर्गत पार्श्वनाथ, आदिनाथ और घंटई आदि मंदिर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 900 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य हुआ था। इनके निर्माण काल की दृष्टि से इन्हें दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती। इनमें 64 योगिनी, लाल गुहा महादेव, ब्रह्म मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर और वराह मंदिर पूर्ववर्ती वर्ग में आते हैं, जबकि शेष मंदिर परवर्ती वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं। खजुराहो के मंदिरों की शैली यानी खजुराहो के मंदिर किस योजना पर बने हैं, इसको हम सर्वप्रथम देखेंगे। खजुराहो निसंदेह चंदेल राजाओं
के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर जो मंदिर उनके द्वारा बनाए गए वे नागर शैली के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से माने जाते हैं। इनकी स्थापत्यगत योजना एवं शिल्प संयोजन तथा वैभव समकालीन स्मारकों में अद्वितीय है। मध्यकालीन अन्य केंद्रों की ही भांति खुजराहो में भी मूर्तियां मुख्यतः मंदिरों के विभिन्न भागों पर यानी कि बाह्य और भीतरी गर्भगृह, शिखर, जगती, प्रदक्षिणा पथ आदि अनेक सभी स्थानों पर उत्कीर्ण की गई है। प्रारंभ में लक्ष्मण मंदिर जो करीब लगभग 950 ईस्वी का है, बाह्य एवं गर्भगृह की भित्ति पर देव, अप्सरा, व्याल एवं काम आदि से संबंधित मूर्तियों की केवल 2 ही पंक्तियां मिलती थी। मतलब जो प्रारंभ में मंदिर बनाए गए उनमें हम देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा अलंकरण या उत्कीर्ण मूर्तियां नहीं हैं, केवल 2 कतारें ही मूर्तियों की मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ये उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या मंदिरों पर बढ़ती गई और फिर पूरे मंदिर पर ही क्रमशः मूर्तियां बनने लगी। यद्यपि मूर्तियों की पंक्तियों में स्थान का संयोजन अपेक्षित अंतर के स्थान पर बिल्कुल सटे सटे रूप में ही हुआ, तथापि ये मूर्तियां मंदिरों की स्थापत्यगत योजना का अंग प्रतीत होती हैं। मूर्तियों की चित्ताकर्षक भव्यता मंदिर के सौंदर्य में वृद्धि करती है। ये जो मूर्तियां उत्कीर्ण है वो सामान्यतः खड़ी मुद्रा में ही है एवं उनकी मुखाकृतियाँ और शरीर रचना में वक्रता और इंद्रियकता का दर्शनीय है, यानी वो किंचित टेढ़ापन लिए हुए है। सीधी खड़ी हुई आकृति जो यहाँ पर बनाई गई है आप उनको देखेंगे वो भी किंचित हल्का सा टेढ़ापन लिए हुए हैं, जो उनके अंदर उनके सौंदर्य को बढ़ाती, जैसे कि मानो एक नृत्य करते हैं तो किंचित थोड़ा टेढ़ापन जब वो लिए हुए हैं तो वो सौंदर्य हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। विशेषकर अप्सराओं एवं काम कला से संबंधित मूर्तियों में ऐसा दिखाई देता है। खुजराहो की मूर्तियों की निर्माण शैली में कालगत विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो पहले की बनी हुई है और जो बाद में जो बनी हुई है उनमें स्पष्ट रूप से अंतर जो है वो नज़र आता है। खुजराहो का पार्श्वनाथ जैन मंदिर अप्सराओं और देव मूर्तियों की दृष्टि से यहाँ के श्रेष्ठतम मंदिरों में से एक माना जाता है। इसकी बाहरी भित्ति की मूर्तियों में स्पष्ट शैली की दृष्टि से कुछ उदाहरणों में भिन्नता दिखाई देती है। अलंकरणों के वैविध्य के साथ ही केश सज्जा और वस्त्र विन्यास में भी विविधता दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार मांगतेश्वर मंदिर की मूर्तियों में हमें अलग अलग शैलियाँ दिखाई पड़ती है। कंदरिया महादेव, आदिनाथ, दूलादेव, जवारी, वामन, चतुर्भुज जैसे 11वीं-12वीं शताब्दी के मंदिरों में स्पष्टतः शैली का परिवर्तन देखा जा सकता है। इस काल की खुजराहो की मूर्तियाँ पहले की अपेक्षा अधिक लंबी व पतली बनाई जाने लगी, जबकि अलंकरण साधारण स्तर का ही है। इनमें गतिशीलता के स्थान पर किंचित स्थिरता का भाव दिखाई देता है। शैली की दृष्टि से खुजराहो की मूर्तियों को 3 मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में चारों ओर से कोरकर बनाई गई ऐसी मूर्तियां जो मुख्यतः गर्भगृह में स्थापित है, जैसे लक्ष्मण, चतुर्भुज, वराह, वामन आदि मंदिरों की मूर्तियां। दूसरे वर्ग में 3 पार्श्वदर्शी मूर्तियां आती है जिनका निर्माण मंदिरों की बाहरी एवं भीतरी भित्तियों तथा शिखरों पर किया गया है। इनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, राम, बलराम, अष्टदिक्पाल, अप्सरा, व्याल आदि की आकृतियां देखने को मिलती है। तीसरे वर्ग में हमें वह मूर्तियां देखने को मिलती है जो चारों ओर से काटकर बनाई गई है। ये मूर्तियां हमें मंदिर की जगती, जंगा, अधिष्ठान, शिखर, अर्धमंडप, वरांडा आदि पर उत्कीर्ण है।
इन पर देव आकृतियाँ, पशु समूह, नर्तकी एवं वाद्य वादन करती हुई विभिन्न आकृतियों के समूह व आखेट, युद्ध, शिक्षा, पशु के संघर्ष तथा लोक जीवन के विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। विषय, यहाँ पर हम देखेंगे कि खजुराहो में किस प्रकार के विषयों का चित्रण हमें उत्कीर्ण भित्तियों पर जो उत्कीर्ण मूर्तियाँ बनाई गई है उनमें किस प्रकार के विषयों को अंकन किया गया है। खजुराहो के मंदिरों पर मनोरम और विभिन्न भाव भंगिमा वाली मूर्तियों का अंकन देखने को मिलता है, जिनमें देवी देवता, अष्टदिक्पाल, सुंदर नर्तकियाँ, विद्याधर, स्त्री पुरुष युगल को विभिन्न क्रियाकलाप करते हुए जैसे आलिंगनबद्ध, काम क्रिया में रत, वाद्य वादन, नृत्य आदि करते हुए उत्कीर्ण किया गया है। खजुराहो के मंदिरों में विभिन्न देव आकृतियों के साथ ही कृष्ण लीला एवं राम कथा के अंकन, जो विशेषकर लक्ष्मण एवं पार्श्वनाथ मंदिर एवं कंदरिया महादेव के मंदिरों में स्पेशली देखे जा सकते हैं। काम क्रिया से मतलब यहाँ पर खजुराहो के अंदर हम बहुत सारी स्कल्पचर्स को सेक्सुअल उसमें लिप्त पाते हैं। एक मंदिर में इस प्रकार के निर्माण को करना उस समय के जो निर्माण करता रहे होंगे उनका क्या दृष्टिकोण रहा होगा, ये अभी इस ऐसी मूर्तियों को मंदिरों के उस पे बनाने के लिए उनका क्या नज़रिया रहा होगा, ये पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। या फिर ये इन्हें हमारी 64 कलाओं में एक कला मानते हुए इसका भी चित्रण यहाँ पर किया गया है, और जिससे कि हम संसार के सभी उससे पार पाकर भगवान में लिप्त हो जाएं, या शायद ऐसा मानना भी उनका उद्देश्य रहा होगा। खजुराहो में चंदेलकालीन मूर्तियों के विषय वस्तु के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये विभाजन मैं आपको आपके अगले वीडियो में